फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल सरकारी भारत। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सीटेट के एग्ज़ाम के बारे में। सीटेट के अंदर किस प्रकार के क्वेश्चन आज की परीक्षा में पूछे गए हैं, किस प्रकार के क्वेश्चंस देखे जा रहे हैं। तो उन सभी क्वेश्चंस को मैं आपके लिए लेकर आया हूं। दोस्तों, आप सभी को बता दें, अगर आप लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, तो अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, या फिर आप यूपी टेट की भी तैयारी कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्योंकि टीचर से रिलेटेड, टीचर की जो वैकेंसी होती हैं उनसे रिलेटेड क्लास, पीडीएफ सब कुछ यहाँ पर फ्री में मिलता है, और नोटिफिकेशन आपको सभी अपडेट्स का सबसे पहले मिलता रहेगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन याद है कि सर मुझे ये वाला क्वेश्चन याद है, ये वाला क्वेश्चन आया था, ये नहीं आया था, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, उसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। देखिएगा आप कितने क्वेश्चंस लगा पाते हैं। क्वेश्चन है पहला, प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में तुरण का अर्थ है। विकल्प है आपके, विद्वानों की गतिविधियों के लेन देन में तेजी लाना, सह शैक्षिक गतिविधियों के लेन देन में तेजी, ऐसे छात्रों को वर्तमान ग्रेड को छोड़कर अगले उच्चतर ग्रेड में बढ़ावा देना, मूल्यांकन की प्रक्रिया में तेजी लाना। तो देखिए, यहाँ पर आपसे पूछा गया है प्रतिभाशाली बच्चों के बारे में। किसके बारे में पूछा गया है? प्रतिभाशाली बच्चे, जो गिफ्टेड चाइल्ड होते हैं, उनके बारे में तुरण का क्या अर्थ है? विद्वानों की गतिविधियों के लेन देन में तेजी करना, एक्सेलरेट द ट्रांजैक्शन ऑफ स्कॉलस्टिक एक्टिविटीज़, सह शैक्षिक गतिविधियों में लेन देन में तेजी करना, स्पीड अप द ट्रांजैक्शन ऑफ को स्कॉलस्टिक एक्टिविटीज, ऐसे छात्रों को वर्तमान ग्रेड में छोड़कर अगले उच्चतर ग्रेड में बढ़ाना, और मूल्यांकन की प्रक्रिया में तेजी लाना। देखिए, मूल्यांकन की प्रक्रिया में तेजी लाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप मूल्यांकन स्लो भी कर सकते हैं, तेज भी कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है उस बच्चे की, जो आप आकलन कर रहे हैं, उस बच्चे को जो आप रचनावादी बना रहे हैं, उस बात पर निर्भर करता है। तो ये इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ग्रेड वगैरह तो यहाँ पर सीडीपी के अंदर चलता ही नहीं, कि आप ग्रेड बढ़ाने के लिए, रैंक देने के लिए आप यहाँ बच्चे को एक तरीके से एक्सटर्नल मोटिवेशन देने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसमें गिफ्टेड चाइल्ड के बारे में ऐसा कुछ नहीं है। विद्वानों की गतिविधियों में लेन देन में तेजी करना, गतिविधियों में तेजी करना है, लेकिन सह शैक्षिक गतिविधियों में, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा वर्ड है, सह शैक्षिक यानी को स्कॉलिस्ट को स्कॉलिस्टिक एक्टिविटीज़। तो पहला ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपहार छात्रों के लिए उपयुक्त गतिविधि है? सबसे उपयुक्त गतिविधि, तो कौन सा उपहार? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्टिविटी फॉर गिफ्टेड स्टूडेंट, यानी कि वही जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं, गिफ्टेड बच्चे होते हैं, उनके लिए कौन सा उपहार छात्रों के लिए सबसे ज़्यादा बेहतर होगा? तो 5 अध्यायों के अंत में दिए गए अभ्यासों को एक बार हल करें, आप ऐसा बोल सकते हैं। शिक्षक दिवस पर उनकी कक्षा को पढ़ाएं, हाल ही में आयोजित एक स्कूल मैच पर एक रिपोर्ट लिखें, दिए गए अवधारणाओं पर एक मूल नाटक लिखें। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं, सबसे पहले सॉल्व एक्सरसाइज गिवन एट द एंड ऑफ 5 चैप्टर्स। आप यहाँ पर बच्चे से 5 चैप्टर्स के बाद में कुछ लिखवा रहे हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप यहाँ पर अभ्यास से यहाँ पर नहीं फ़र्क पड़ेगा। शिक्षक दिवस पर ही क्यों पढ़ाएं, बच्चों को साल भर पढ़ाना चाहिए। हाल ही में आयोजित एक स्कूल मैच में रिपोर्ट लिखें, राइट ए रिपोर्ट ऑन अ स्कूल मैच रिसेंटली हेल्ड। तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, दिए गए अवधारणाओं में एक मूल नाटक लिखें, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ यहाँ पर जाएंगे। ओरिजिनल प्ले ऑन द गिवन कॉन्सेप्ट। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक गत्यात्मक बुद्धि वाले बच्चे का अंतिम चरण हो सकता है? निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक गत्यात्मक बुद्धि वाले बच्चे का अंतिम चरण हो सकता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग कुड बी एन एंड स्टेज ऑफ अ चाइल्ड possessing bodily kinesthetic इंटेलिजेंस। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं, वक्ता, ओरेटर, राजनीतिक, सर्जन या कवि। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं तो वक्ता बोलने वाला होगा, स्पीच अच्छी होगी, राजनीतिक की स्पीच भी अच्छी होगी, कवि लिखेगा अच्छा, लेकिन यहाँ पर काइंस्थेटिक बोला है आपसे, यानी कि शारीरिक गत्यात्मक बुद्धि वाले, तो सर्जन काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। सवाल है, आरटीआई अधिनियम 2009 के लागू होने के बाद कक्षाएं आयु बार अधिक सजातीय होती हैं, आयु बार अधिक विषम, अप्रभावित, क्योंकि आरटीई एक स्कूल की कक्षा के औसत आयु को प्रभावित नहीं करता, औसत आयु के बारे में कुछ नहीं बोला, लिंग बार अधिक सजातीय,
जेंडर वाइज मोर होमोजीनियस। तो जेंडर वाइज मोर होमोजीनियस, इस बात को भी यहाँ पर आरटीई नहीं बोलता है। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जो 2009 है वो भी इसको नहीं बोलता। आयु बार अधिक सजातीय होनी चाहिए, ये बात बोलता है। आयु बार विषम जातीय नहीं बोलता। तो एज वाइज होमोजीनियस, मोर होमोजीनियस होनी चाहिए, यानी कि थर्ड क्लास की क्लास है तो उसमें थर्ड क्लास का स्टूडेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उस क्लास के अंदर आप किसी को भी बिठा दो। नेक्स्ट, भोजन प्राप्त करने के लिए अपने बच्चे को बेचने वाली महिला की खबर को इसके आधार पर सबसे अच्छा समझा जाता है। तो देखिए, भोजन के लिए अगर कोई महिला अपने बच्चे को बेच देती है तो इसको किसके अंदर लेंगे? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, पदानुक्रमिक आवश्यकताओं की थ्योरी, थ्योरी ऑफ हायरार्कियल नीड्स, मनोसामाजिक सिद्धांत या प्रबलित आकस्मिकता का सिद्धांत। देखिए, प्रबलित आकस्मिकता का सिद्धांत ये तो है नहीं, मनोसामाजिक सिद्धांत ये है नहीं, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत ये है नहीं। पदानुक्रमिक आवश्यकताओं, उसकी नीड है, हायरार्किकल नीड है, सबसे पहली नीड है उसको खाने की, तो वो खाएगी। कहने का मतलब नीड सबसे पहले आएगी आपकी। तो ऑप्शन नंबर 20 सवाल का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट है अपना मूल्यांकन शिक्षण, मूल्यांकन मूल्यांकन डैश 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 शिक्षण, मूल्यांकन और निर्देश के बीच डैश 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 को सुदृढ़ करके सीखने को प्रभावित करता है। तो मूल्यांकन के लिए शिक्षण, मूल्यांकन और निर्देश के बीच संबंध को सुदृढ़ करने के लिए प्रभावित करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सीधा सीधा हो जाएगा, इसमें कुछ भी नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान व्यवहारिक में लड़के आमतौर पर तंत्र का नियंत्रण लेते हैं और लड़कियों को डेटा रिकॉर्ड करने या बर्तन धोने के लिए कहते हैं। तो ये प्रवृत्ति क्या दर्शाती है? देखिए, जो ये तो आपने सुना ही होगा कि आप सिर्फ बर्तन धोएंगी, आप घर से बाहर काम करने नहीं जाएंगी। तो इस तरीके से जो मतलब एक तरीके से जेंडर वाइज टाइप हो जाती है, स्टेरियोटाइप बोल सकते हैं। रूढ़िवादिता ये समाज के द्वारा बनाई गई है जो कि पहले से चल रही है। तो नाजुक लड़कियों को ऐसे कम खपत वाले काम पसंद होते हैं, ऐसा कैसे बोल सकते हैं भाई? ये तो कुछ नहीं हुआ। कम ऊर्जा खपत वाले काम पसंद होते हैं, इसका कोई लॉजिक नहीं निकलता। लड़कियां उत्कृष्ट पर्यवेक्षक और रिकॉर्ड डेटा हैं। अरे लड़कियां रिकॉर्ड डेटा, कंप्यूटर थोड़ी है। तो ये भी यहाँ पर नेगेटिव हुआ। पुरुष और स्त्री भूमिकाओं की रूढ़िबद्धता स्कूल में भी होते हैं, देखेंगे। लड़के उपकरण को अधिक कुशलता से संभाल सकते हैं क्योंकि ये स्वाभाविक रूप से ऐसी चीज़ों को करने के लिए संपन्न होते हैं। आप कैसे कह सकते हो भैया? इस अगर ऐसा है तो श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की राष्ट्रपति नहीं बनती। अगर ऐसा है तो टेसी थॉमस मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया ही नहीं कहलाती। अगर ऐसा है तो उपराष्ट्रपति अमेरिका के अंदर जो आपकी कौन है वो आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिख के, वो नहीं बनती। मेरे को नाम अभी याद नहीं आ रहा है। तो ये भी नहीं होगा। पुरुष और स्त्रियों की भूमिका रूढ़िबद्धता स्कूलों में भी होते हैं, ये आप यहाँ पर बोल सकते हो। ये रूढ़िबद्धता स्टेरियोटाइप ऑफ मैस्कुलिन एंड फेमाइन रोल्स टेक्स प्लेस इन स्कूल आल्सो, स्कूलों में भी होते हैं। इसका मतलब ये समाज के और क्षेत्रों में भी ये देखने को मिलते हैं। तो ये यहाँ पर रूढ़िबद्धता कह सकते हो आप लोग इसको। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अपना, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 में अनिवार्य शब्द का अर्थ है द वर्ल्ड कंपलसरी इन द राइट ऑफ फ्री राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन 2009 मीन्स। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब माता पिता को दंडात्मक कार्यवाही से बचने के लिए बच्चों को स्कूल भेजने के लिए मजबूर किया जाता है। आप किसी को मजबूर नहीं कर सकते, फोर्स तो किसी को कर ही नहीं सकते। अनिवार्य शिक्षा निरंतर परीक्षण और माध्यम से प्रदान की जाती है, मतलब आप टेस्ट ही लेते रहिए बच्चे का। कंपलसरी है कि भैया टेस्ट लेते रहो, टेस्ट लेते रहो, बच्चा सीखे या ना सीखे, गलत बात है। इसके बाद केंद्र सरकार प्रारंभिक, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। केंद्र सरकार प्रारंभिक कक्षा में प्रवेश और उपस्थिति और पूर्णता सुनिश्चित करेगी। और उपयुक्त सरकारें प्राथमिक शिक्षा के लिए प्रवेश, उपस्थिति और पूर्णता को सुनिश्चित करेगी। तो देखिए, सबसे पहला है दंडात्मक कार्यवाही से आप, ये तो कुछ नहीं होता सीडीपी के अंदर, ऐसा कुछ नहीं होता कि दंड से बचने के लिए। निरंतर परीक्षा, आप टेस्ट ही लेते रहिए बच्चे का। केंद्र सरकार निर्धारित करेगी, आप कैसे, मतलब आपका क्या काम है फिर? तो उपयुक्त सरकार है, जो राज्य सरकार होती हैं केंद्र सरकार के साथ मिलकर ये काम कर सकते हैं। लेकिन पहले ये समवर्ती सूची में आया करता था, तो यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के। लेकिन अब ये राज्य सरकार को दे दिया गया है बिल्कुल, लेकिन नियम बनाने का अधिकार किसको? अभी केंद्र सरकार को ही। कहने का मतलब उपयुक्त सरकारों का इस पर ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है,
क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत पाठ योजना में शामिल नहीं है। ऑप्शन है आपके उद्देश्यों की स्पष्टता, शिक्षा का ज्ञान, नियोजन की कठोरता और शिक्षार्थियों का ज्ञान। क्लैरिटी ऑफ ऑब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्टिव्स, नॉलेज ऑफ टीचिंग, रिजिडिटी ऑफ प्लानिंग, नॉलेज ऑफ पीपल्स। देखिए शिक्षार्थियों का ज्ञान इस पर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि सिद्धांत पाठ योजना में शामिल नहीं है, तो पाठ योजना में शामिल नहीं है। देखिए यहाँ पर अगर देखोगे तो 3 पॉजिटिव बात मिल रही है, उद्देश्यों की स्पष्टता, शिक्षण का ज्ञान और शिक्षार्थी का ज्ञान। ये तीनों मस्ट हैं, लेकिन नियोजन की कठोरता आप यहाँ पर यूज नहीं कर सकते थे। रिजिडिटी वर्ड तो यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, जॉन डीवी द्वारा वकालत की गई कि लैब स्कूल इसके उदाहरण हैं। फैक्ट्री स्कूल, प्रोग्रेसिव स्कूल, पब्लिक स्कूल या सामान्य विद्यालय। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो प्रगतिशील स्कूलों के बारे में बहुत ज़्यादा बात की है, प्रगतिशील शिक्षा के बारे में जॉन डेवी ने बात की है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन के बारे में बात किया, तो प्रोग्रेसिव स्कूल ही इसका सही जवाब होगा। तो दोस्तों आप लोगों के कितने सही गए, आपको कैसा लगा? अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, भाई साहब कर लो, ठीक, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और नेक्स्ट वीडियो के लिए नोटिफिकेशन से वीडियो देख लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, लव यू ऑल।